प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त को जारी कर दी है। इस योजना के तहत 9 करोड़ 70 लाख पात्र किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए भेज दिए गए हैं। जैसे ही किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचे, किसानों ने राहत की सांस ली। लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त के पैसे नहीं मिले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी 20वीं किश्त रोक दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पैसा ट्रांसफर करने के साथ ही अपने पोर्टल पर साफ कर दिया है कि कुछ संदिग्ध किसानों का पैसा रोक दिया गया है। इस संदेश में सरकार ने ये भी बताया कि किन शर्तों पर खरा नहीं उतरने वाले किसानों के खाते में 2,000 रुपए नहीं आए हैं। अगर हम यूपी के आंकड़ों पर नजर डालें तो देखें कि उत्तर प्रदेश के 14,27,034 किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजा गया है। यूपी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 2 करोड़ 43,44,030 किसानों को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और जमीन रजिस्ट्री के आधार पर 20वीं किश्त के लिए चुना गया था। लेकिन 20वीं किश्त का पैसा सिर्फ 2 करोड़ 29,16,996 किसानों के खाते में ही भेजा गया है। मतलब 14,27,034 किसानों की किश्त रोक दी गई है। जिन किसानों की 20वीं किश्त रोकी गई है, उन किसानों की डिटेल जांच के दायरे में है। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसी वजह से केंद्र सरकार ने उन किसानों का पैसा रोक लिया है जिन पर उन्हें संदेह है। केंद्र सरकार ने किश्त जारी करने के बाद ही पोर्टल पर इसकी जानकारी भी शेयर कर दी है। साथ ही बता दिया है कि किन वजह से किसानों की किश्त रोकी गई है। सरकार ने अपने संदेश में कहा है कि विभाग को कुछ ऐसे संदिग्ध केस मिले हैं जो योजना की अपात्रता की शर्तों में आते हैं। अब ऐसे में यूपी के लाखों किसानों को ये डर सता रहा है कि इस लिस्ट में आने के बाद अब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि आपका पैसा अस्थायी तौर पर रोका गया है। अभी वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद जो किसान पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे उनके खातों में पैसा भेज दिया जाएगा, जबकि बाकी किसानों के नाम हटा दिए जाएंगे। किसान योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई किश्त ना रुके तो ई-केवाईसी अनिवार्य कर लें। इसके साथ ही आधार सीडिंग जैसे सभी कामों को पूरा करके रखें। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।